बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अहमद फवाद। अहम खबरों के साथ आज की व्लॉग में आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। पहली बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ तो यह है कि परवेज़ इलाही ने नून लीग और एस्टेब्लिशमेंट पर लंका ढा दी है। अचानक से मंजरे आम पर आए हैं। 5 अगस्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो जलसा है, लॉन्ग मार्च और इमरान खान साहब की रिहाई से मुतल्लिक क्या बड़ा ऐलान परवेज़ इलाही साहब की जानिब से किया गया। कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स आपके साथ शेयर करूंगा। दूसरी खबर यह है कि अलीमा खान साहबा ने अडियाला जेल के बाहर आने का जो ऐलान किया है, इस ऐलान के बाद ताकतवर हलकों का या एस्टेब्लिशमेंट का रद्द अमल भी सामने आ गया है कि हम इन्हें कैसे निपटेंगे। ये रद्द अमल क्या है, क्यों जो प्रेशर है वो महसूस किया जा रहा है, इस पर भी कुछ आम तीन तफसीलात आपके साथ शेयर करूंगा। तीसरी इंपॉर्टेंट खबर यह है कि अवामी एक्शन कमेटी आज़ाद कश्मीर, जो कुछ कल रात को हुआ, खौफनाक इतलात सामने आ रही हैं। अब जो रद्द अमल होगा कश्मीर अवामी कश्मीर एक्शन कमेटी का, वो रद्द अमल क्या होगा। ख़ास तौर पर पहले फेज़ में जो इंतखाबात होने थे कश्मीर में, वो तो हो गए हैं, अवाम ने बाइकआउट किया, सब ने देख भी लिया। अब जो सेकंड फेज़ में जिन इलाकों में, जिन हलकों में इंतखाबात होने हैं, वहाँ पर अवामी एक्शन कमेटी का एहतजाज चल रहा है। और ऊपर से जो कल वाक़यात हो गए हैं, जो तशवीशनाक खबरें सामने आई हैं, जो कुछ शहादतों की भी इतलात सामने आ रही हैं, इसके बाद क्या उन हलकों में इंतखाबात हो पाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी वहाँ पर जो है वो एहतजाज चल रहा है। और इसके बाद अवामी एक्शन कमेटी अब क्या करने जा रही है। हालात बिल्कुल भी ठीक नहीं है आज़ाद कश्मीर में। इस पर कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं, वो भी आज की व्लॉग में आपके साथ शेयर करूंगा। और आखिर में आपको बताऊंगा कि मुस्लिम लीग नून अचानक से फ्रस्ट्रेट क्यों हो गई है, क्यों गुस्से में उसके जो लोग हैं वो अब मीडिया पर करना शुरू हो गए हैं। और इवन के नून लीग को इंतखाबात जितवा भी दिए गए आज़ाद कश्मीर के, जो ये फर्स्ट फेज़ में हुए, 9 नशिस्तें जो है वो नून लीग को दे दी गई। टोटल 13 नशिस्तें थी। उसके बावजूद क्यों नून लीग हवास बाख्ता है, इवन के राना सनाउल्लाह क्यों हवास बाख्ता है, क्यों चीखो पुकार कर रहे हैं, क्या मामला चल रहे हैं, इस पर भी कुछ आम तीन तफसीलात हैं, वो भी आपके साथ में शेयर करूँगा। सबसे पहली जो खबर आपके साथ मैंने शेयर करनी है ना, वो है जी आज़ाद कश्मीर से मुतल्लिक। मामला कुछ यूँ है, कल रात को जो कुछ हुआ, दोनों तरफ का जो मौक़िफ़ है वो मैं आपके सामने रखता हूँ। अवामी एक्शन कमेटी का ये कहना है, और उन्होंने बाकायदा तौर पर फहरिस्त जो है वो शेयर की है, और इस फहरिस्त के मुताबिक तकरीबन कोई 20 के करीब अफराद हैं, कश्मीरी हैं, जो कि फोत हो गए हैं या शहीद हो गए हैं। दूसरी तरफ जो सिक्योरिटी इदारे हैं या पुलिस हुकाम वगैरह हैं, उनका ये मौक़िफ़ है, ये कहना है जी कि हम इन शहादतों की जो तस्दीक है वो नहीं कर सकते हैं। बाकी इंटरनेट वगैरह तो ज़ाहिर सी बात है वहाँ पर बंद कर दिया गया है। ऑन ग्राउंड क्या एग्जैक्ट सिचुएशन है, उस तरह से डिटेल्स सामने नहीं आ रही, लेकिन हालात इंतहाई खौफनाक हद तक आगे बढ़ चुके हैं। अब जो मुक़तदरा हैं या ताकतवर हलके हैं, इन्होंने अवामी एक्शन कमेटी को एक पैगाम साफ साफ दे दिया है। वो पैगाम ये है, और ये बहुत पहले पैगाम दे दिया गया था, कि ना ही हम आपके जो रहनुमा हैं उनमें से किसी के साथ बैठेंगे, बल्कि उनको तो सज़ाएँ होंगी। और दूसरे नंबर पर यह बताया गया है कि जो आपका मुतालबा है 12 नशिस्तों वाला, वो किसी सूरत हम नहीं मानेंगे। ये क्लियरली बता दिया गया, और हम ताकत से निपटेंगे। और जो कुछ कल रात को हुआ, इसके बाद ये पैगाम मज़ीद वाज़े तौर पर दे दिया कि देखिए अब हमने ये करके भी दिखा दिया है। चलिए, आपने करके तो दिखा दिया है, आपने उनको उनका जो लॉन्ग मार्च था वो आपने आगे नहीं आने दिया, लेकिन अब सवाल ये है कि जो कुछ अवामी एक्शन कमेटी क्लेम कर रही है और जो उनका रद्द-ए-अमल है वो क्या होगा। क्योंकि पहले मरहले में आज़ाद कश्मीर के जिन इलाकों में इलेक्शंस हुआ है और जिन हलकों में इलेक्शंस हुआ है, और जो नशिस्तें थी वो थी टोटल 13। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज जो सामने आ रहे हैं, उसके मुताबिक 9 नशिस्तें तो नून लीग जीत गई है, जबकि 4 नशिस्तें पीपल्स पार्टी के पास। हतमी नताइज अभी आनी है, चलिए हतमी नताइज में 2 सीटें जो है वो फॉर्म 47 के मुताबिक ऊपर नीचे कर दी जाएंगी। बहरहाल ये इंतखाबात, ये जो नताइज है ना, ये फॉर्म 47 के नताइज हैं। अवाम ने बाइकआउट किया। ऑन ग्राउंड जो लोग मौजूद थे, उनका ये कहना है जी कि 10% भी टर्न आउट नहीं था। अगर आप ज़्यादा भी करते हैं तो 15% से तो ज़्यादा आप कह ही नहीं सकते कि टर्न आउट था, यानी कि बाइकआउट कामयाब रहा है। जो आज़ाद कश्मीर के लोगों ने इन इंतखाबात का किया, लेकिन उसके बावजूद ज़ाहिर सी बात है मामलात पहले से अगर तय थे तो नून लीग को फॉर्म 47 के ऊपर जो है वो जितवा दिया गया। अब सवाल ये है कि यहाँ पर तो अवामी एक्शन कमेटी का एहतजाज नहीं चल रहा था, उन्होंने लॉन्ग मार्च इंटर जो है वो उनका हो रहा था, तो तब ये सारे जो तशवीशनाक खबरें आ रही हैं ये तब आना शुरू हुई। तो अब सवाल ये है कि अभी जो सेकंड मरहला है या तीसरा मरहला है,
उन हलकों में इंतखाबात होने हैं जहां पर अवामी एक्शन कमेटी का एहतजाज चल रहा है। नंबर 1 तो ये, क्या वहां पर एहतजाज हो पाएगा, क्या वहां पर पोलिंग हो पाएगी। और नंबर 2 ये है कि जो कुछ कल रात को हो चुका, अवामी एक्शन कमेटी का क्या रद्द-ए-अमल होगा, कश्मीरी अवाम जो है वो किस तरह से इसके ऊपर रिएक्ट करेगी। एहतजाज अभी भी चल रहा है, 1.5 महीने से वो बैठे हुए हैं, लेकिन ये एहतजाज ख़त्म नहीं हो रहा। दूसरी तरफ ताकतवर हलकों ने पहले ही ये बात बता दी थी कि ये होगा, और उन्होंने फिर अमली तौर पर भी कर दिया। और अगर यहाँ तक आ गए हैं तो वो कहते हैं ना कि एक मरतबा अगर झाका उतर जाए, या वो एक मिसाल दी जाती है, एक मरतबा अगर खून लग जाए मुंह को, तो फिर उसके बाद आप पीछे नहीं हटते हैं। तो क्या वो पीछे होंगे? बज़ाहिर ऐसा लग नहीं रहा कि वो पीछे होंगे। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर यहाँ से भी पीछे वो नहीं हटते, दूसरी तरफ से आज़ाद कश्मीर के जो लोग हैं वो भी पीछे नहीं होते, इंतखाबात नहीं होते, तो फिर उसके बाद ये जो क्लैश है ये मज़ीद शिद्दत इख्तियार कर जाएगा। और ये बहुत खौफनाक सूरत है जो कि आज़ाद कश्मीर में डेवलप हो चुकी है। एक तो अवामी एक्शन कमेटी ये बता रही है कि 20 के करीब लोग उनके शहीद हो चुके हैं। दूसरी तरफ पुलिस ये कह रही है कि वो तस्दीक नहीं कर सकते। बहरहाल तस्दीक नहीं कर सकते तो वो फिर तरदीद तो कर सकते हैं कि यार वो गलत बता रहे हैं या ऐसा नहीं हुआ है। तस्दीक ना करने का मतलब ये है कि कुछ है जो कि छुपाया जा रहा है। दूसरी इंपॉर्टेंट खबर ये है कि अलीमा खान साहिबा ने जो ऐलान किया है अडियाला जेल या पीटीआई का जो लॉन्ग मार्च है, ज़ाहिर सी बात है वो डी चौक का रुख करेगा। इस ऐलान के बाद एक पैगाम सामने आ गया है ताकतवर हलकों की जानिब से, जो कि पीटीआई और अलीमा खान साहिबा को दिया गया है। ये पैगाम क्या है? मुनीब फारूक हैं जी, सब उनके हवाले से जानते हैं कि कैसे उनके हवाले से ख्याल किया जाता है कि वो इस्टेब्लिशमेंट की तर्जुमान है। उनके डी चौक या अडियाला जेल वाले मामले के ऊपर ये बता दिया गया है कि अगर आप यहाँ पर आ सकते हैं, इनकलाब ला सकते हैं और ये जो निज़ाम है इसको तलपट कर सकते हैं, तो बिल्कुल आएँ और कर दें। ठीक है, यानी कि पहले ये कहा गया, यानी कि उनको यकीन है खुद के ऊपर, तो अव्वल तो ये आएंगे ही नहीं, हमने इतना डरा दिया है। दूसरा, अगर आप आते हैं और इनकलाब नहीं ला पाते, टालपट नहीं कर पाते, तो फिर वही कुछ होगा जो कि 2024 में हुआ। यानी कि इशारा किसकी तरफ दिलाया जा रहा है? 26 नवंबर या मुरीद के या इवन के जो आज़ाद कश्मीर है, इस तरफ जो इशारा है वो दिया जा रहा है कि फिर ये होगा। तो अब पीटीआई अलीमा खान साहिबा क्या करते हैं? पैगाम तो दे दिया गया है कि आया लॉन्ग मार्च अब इस्लामाबाद आएगा, डी चौक जाएगा, या अलीमा खान साहबा अडियाला जेल के बाहर जाएंगी। जो अलीमा खान साहबा ने कल ऐलानात किए ना, और जिस तरह से सुहेल आफरीदी ने डू एंड डाई का फैसला करते हुए कह दिया कि एनफ इज एनफ, उन्होंने मनवाया पार्टी के अंदर कि नहीं, हम लॉन्ग मार्च भी करेंगे और हम जो है वो जलसा भी करेंगे। तो अब एक तरफ कश्मीर की सूरत हाल है और दूसरी तरफ अगर लॉन्ग मार्च जलसा होता है और फिर डी चौक या अडियाला का रुख किया जाता है, तो एक और बड़ा जो क्लैश है ना वो होने जा रहा है। और कश्मीर के बाद अब यहाँ पर भी इस्लामाबाद में भी जो खौफनाक सूरत हाल है वो डेवलप होने जा रही है, अगर चीज़ें इसी तरह से होती हैं, क्योंकि जो पैगामात उधर से आ रहे हैं और जो यहाँ से बता दिया गया है कि नहीं अब तो हमने करना है। इमरान खान साहब 7-8 महीने हो गए हैं, उनसे मुलाकात नहीं करवाई जा रही। अलीमा खान साहब एक खदशा भी जाहिर कर चुके कि इमरान खान साहब की जान को जो है वो ख़तरा है, तो उनकी जो रिहाई है वो करवानी है। तो ऑलरेडी आलमी सतह के ऊपर क्या हालात हैं और इंटरनली जो हालात हैं वो भी आपके सामने हैं। ये कोई अच्छी खबरें नहीं हैं इंटरनल हालात के हवाले से। इसके अलावा नून लीग के हवाले से भी आपको खबर देता चलूँ, नून लीग अचानक से फ्रस्ट्रेट होना शुरू हो गई है, हवास पाख्ता होना शुरू हो गई हैं। मैंने एक एग्जांपल कल के व्लॉग में आपको दी थी कि ताकतवर हर चीज़ को बज़ाहिर ताकत से कंट्रोल कर तो रहे हैं, लेकिन ये दिख रहा है असल में हो ये रहा है कि उनकी मुट्ठी से जो रेत है ना, आप रेत को मुट्ठी में पकड़ें और उसको दबाएं ना, तो वो आपके हाथ में ठहरती नहीं है, वो नीचे गिरती रहती है। असल में इनके साथ ये हो रहा है और ये दिन ब दिन कमज़ोर होते जा रहे हैं। इसका सबूत ये है कि ये देखें, राना सनाउल्लाह हैं, ये 2 मरतबा ऐसा कर चुकी हैं। एक मोहम्मद मालिक हैं और दूसरा शाहज़ेब खानज़ादा, उनके साथ ये ऐसा कर चुके हैं। ये अभी शाहज़ेब खानज़ादा जो टीवी शो करते हैं, कल रात के प्रोग्राम में उनके साथ ये हुआ है। उन्होंने, राना सनाउल्लाह ये कहते हैं जी कि मीडिया, असल में इसका बैकग्राउंड भी आपको बताता चलूँ कि राना सनाउल्लाह ने जो स्टेटमेंट दी थी ना कि कोई गालबन 3000 अरब की करप्शन जो है वो पीपल्स पार्टी ने की है, तो उसके ऊपर इनसे सवाल पूछे जा रहे हैं ना। मीडिया की ये ट्रेनिंग है कि सियासतदानों को बुलाकर गंदा किया जाए। भी आज आपको याद आया है और अचानक से आप ये बात क्यों कर रहे हैं, जब आपसे ये सवाल हो रहा है जो कि आप ही खुद स्टेटमेंट दे रहे हैं और करप्शन के इल्ज़ाम लगा रहे हैं, जिस पर शाहज़ेब खानज़ादा ने कहा कि आप कहते हैं कि आपने जो पीपल्स पार्टी पर 3000 अरब की करप्शन का इल्ज़ाम लगाया वो गलत है, मैं आपकी डिक्टेशन क्यों लूँ जी, ये राना सनाउल्लाह कहते हैं। फिर जवाब दिया गया कि तो मैं आपकी डिक्टेशन पे सवाल क्यों करूँ जी, ये
मतलब है कि उनको ज़रा एक तरह से आप कहें ना कि उनको मुंह की खानी पड़ी है। और मोहम्मद मालिक के साथ भी इसी तरह का रवैया था। ये अचानक से क्यों नून लीग हवास बाख्ता हो रही है? इवन कि अब तो आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन जो कि पहले से ही ये लग रहा था कि डिसाइडेड है ये नून लीग को ही देनी है हुकूमत, और पीपल्स पार्टी इसके ऊपर नाखुश है, इसीलिए वो कुछ ज़रा तगड़े हमले भी कर रही है, और दूसरी तरफ नून लीग भी उनके ऊपर फ्रस्ट्रेट है। बहरहाल ये नूरा कुश्ती ही है, इनसे कोई आप उम्मीदें ना रखें, इनके अपने ही जो है वो मफाद हैं। तो नून लीग अचानक से क्यों इस तरह से फ्रस्ट्रेट होगी, ये रवैया हो गया है। देखें जो कुछ कल हो गया ना आज़ाद कश्मीर के अंदर, जो इलेक्शन का बाइकआउट किया गया है, चूँकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी बाइकआउट किया था, अवाम ही नहीं निकली, तो ठीक है आपने फॉर्म 47 जारी कर दिए, लेकिन आलमी सतह के ऊपर आपकी क्या इमेज गई है और उसके बाद वहाँ पर हुकूमत कैसे कर पाएंगे आप? और दूसरा सवाल ये है कि आइंदा आम इंतखाबात जब पाकिस्तान में होंगे तो वहाँ पर जो अवाम है उसका जो बाइकआउट होगा, उस पर आप तसव्वुर कर सकते हैं कि क्या जो प्रेशर है वो आलमी बरादरी से भी आ सकता है। ज़ाहिर सी बात है आलमी नुमाइंदे जो है वो होते हैं, अपनी रिपोर्ट्स देते हैं। ऑलरेडी यूएन में भी अब आवाज़ उठना शुरू हो गई है इमरान खान साहब की रिहाई और इमरान खान साहब की जो बेसिक वो हैं बुनियादी इंसानी हकूक़ हैं उसके हवाले से। तो और ऊपर से आलमी सतह के ऊपर जो ईरान अमेरिका के मामलात है, पूरा खिता इस वक्त जंग में धकेला हुआ है, तो सूरत हाल आलमी सतह पर भी अच्छी नहीं है। तो ये इसीलिए आवाज़ बाख्ता हो रही है मेरे ख्याल से कि इनको अब नज़र आ गया है कि अब हम ताकत के ज़ोर पर भी मज़ीद आगे नहीं चल पाएंगे, ये निज़ाम ने गिरना ही गिरना है। मसला ये है कि निज़ाम गिरेगा, इमरान खान बाहर आएगा, तो उससे पहले हम कोशिश कर रहे हैं इमरान खान साहब से डील के लिए, हर हरबा अपना के देख लिया, लेकिन इमरान खान साहब डील नहीं कर रहे, इमरान खान साहब मान नहीं रहे। इमरान खान साहब जो हैं वो एब्सोल्युटली नॉट है उनकी तरफ से। तो खौफ ये है कि अगर इमरान खान बाहर आ जाता है, वो हुकूमत में आ जाता है, तो फिर हमारा क्या बनेगा? हमारा तो ये सारा इक़्तिदार जो है वो हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। जो इतने अरसे से हम इक़्तिदार के ऊपर काबिज़ हैं और हमने जो है वो कंट्रोल जो है वो संभाला है और ताकत हमारे पास है, ये सब हमसे छीन जाएगा। तो ये असल में खौफ है। आगे चलते हुए परवेज़ इलाही के हवाले से भी आपको बताता हूँ जी। परवेज़ इलाही साहब आ जाते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। गैर कानूनी भर्तियों से मुतल्लिक कोई केस था सुप्रीम कोर्ट में, उसमें उनकी पेशी थी। बहरहाल केस के बाद मीडिया से कुछ गुफ्तगू उन्होंने की। सवाल उनसे पूछा गया कि 5 अगस्त को जो जलसा होने जा रहा है पीटीआई का, आप उसमें हैं, शामिल होंगे? क्योंकि परवेज़ इलाही का ये है कि ये पीटीआई से तो अलहदा उस तरह से नहीं हुए, लेकिन ये खामोश हो गए हैं, किसी दूसरी जमात में भी नहीं गए, मुकम्मल तौर पर ये खामोश हो गए हैं परवेज़ इलाही साहब जो हैं। अब यहाँ पर सवाल ये है कि जब उनसे ये पूछा गया कि 5 अगस्त के जलसे के हवाले से क्या है, शिरकत वगैरह आप करेंगे क्योंकि खामोश हैं आप, तो उनके पहले तो वकील जो है वो बोले कि भाई क्यों नहीं, अभी भी ये पीटीआई के साथ ही हैं। परवेज़ इलाही खुद नहीं बोले। तो इसका मतलब ये था, जो सीन था वो ये था कि वो कुछ बोलना नहीं चाह रहे फ़िलहाल। लेकिन फिर उसके बाद उन्होंने इस तरह से जवाब दिया कि क्या आपको कोई शक है, यानी कि इसको परवेज़ इलाही की भी सपोर्ट है और हो सकता है कि परवेज़ इलाही साहब भी मुतहरिक हो जाएं, वो भी जलसे में आएँ और वो भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो लॉन्ग मार्च है उसमें शिरकत करें, क्योंकि उन्होंने ये भी कहा है कि जो पार्टी का फैसला है वो हमारा फैसला। तो पार्टी ने यह फैसला कर लिया है लॉन्ग मार्च के, जिसकी तारीख दी जा रही है। तो परवेज़ इलाही ने भी ये जो फैसला है वो कर लिया है। दूसरा एंगल ये भी दिया जा सकता है कि मीडिया से जान छुड़वाने के लिए उन्होंने ये कह दिया होगा, लेकिन जो भी है उन्होंने कह दिया है, ये स्टेटमेंट जो है वो उनकी जानिब से आ गई है। आगे चलते हुए जी एक दो चीज़ें आपके साथ और भी शेयर करता चलूँ। एजाजुल हक साहब साबिक आर्मी चीफ के साहबजादे हैं और ये भी एस्टेब्लिशमेंट के पक्की तर्जमान जो है वो तस्वुर किए जाते हैं। इन्होंने बड़ी एक इंपॉर्टेंट जो स्टेटमेंट है ना वो दी है। एक इंटरव्यू के दौरान इनसे सवाल पूछा गया जो काकरोच जनता पार्टी है उस हवाले से कि पाकिस्तान में भी तो फिर इस तरह से हो सकता है। तो ये कहते हैं कि इनके एग्जैक्ट जो स्टेटमेंट है ना वो मैं आपको बताता हूँ। ये कहते हैं कि पाकिस्तान में कोई काकरोच नहीं है क्योंकि यहाँ पर एंटी काकरोच स्प्रे इतना ज़बरदस्त है कि काकरोच निकल ही नहीं सकते। ये इन्होंने जो स्टेटमेंट है वो दी। साथ में इन्होंने कहा जी कि इंडिया के साथ पाकिस्तान का मुआवजा नहीं किया जा सकता, हर मुल्क के अपने डायनामिक्स होते हैं। बस इंडिया को छोड़ें, जो इंपॉर्टेंट बात इन्होंने कही है जी कि यहाँ पर एंटी काकरोच जो स्प्रे है वो इतना ज़बरदस्त है कि काकरोच नहीं निकल सकते हैं। ये एजाजुल हक जो है उनकी जानिब से जो स्टेटमेंट है ना वो दी गई है। अब नाजरीन इसमें एक और ये पैगाम दे रहे हैं कि जो ताकतवर हल्के हैं ना उन्होंने जो ये ताकत का इस्तेमाल किया और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दीवार से लगाया, जो कुछ 26 नवंबर को हुआ, जो कुछ मुरीद के में हुआ, जो कुछ आज़ाद कश्मीर में हो चुका है, वो ये कॉन्फिडेंट हैं कि हम जो कुछ मर्ज़ी करें हमें कोई पूछने वाला नहीं है। आलमी सतह से भी कोई जो रद्द-ए-अमल नहीं आएगा और अभी तक आ भी नहीं रहा। और इंटरनली भी अवाम जो है वो जिस तरह से काकरोच जनता पार्टी जो खड़े हो गए ना, और यहाँ पर देखें अभी आज़ाद कश्मीर के लोग क्या करते हैं, अवामी एक्शन कमेटी वाले क्या करते हैं,
और यहाँ से पीटीआई वाले आप क्या करते हैं। लेकिन ये एक बता दिया गया जी कि हमारे पास ऐसा एंटी काकरोच स्प्रे है ना कि वो दोबारा आएंगे, दोबारा मारेंगे और काकरोचों को हम भगा देंगे। यानी कि वो ये बात कर रहे हैं कि अब पाकिस्तान में कोई इस तरह की जो तहरीक है या जो लोग हैं वो सड़कों पर या लॉन्ग मार्च अब नहीं हो सकता है, जो जिस तरह से भारत में हुआ। बहरहाल भारत को छोड़ें, अगर उनके डायनामिक्स अलग हैं, और वैसे वाकई डायनामिक्स अलग ही हैं क्योंकि वहाँ पर तो डंडे शंडे मारे जाते हैं, यहाँ पर तो और ही जो चीज़ें हैं वो होती हैं। तो ये जी एजाजुल हक है, वो ये कहते हैं इसमें भी एक पैगाम है, क्योंकि पीटीआई ने भी जो कॉल है वो देने जा रहे हैं 5 अगस्त के जलसे में। अलीमा खान साहबा ने तो कह दिया है। आज़ाद कश्मीर में ऑलरेडी जो हालात हैं वो जो है वो किस तरफ जा चुके हैं वो भी आपके सामने है। फिर राना सनाउल्लाह की भी इसी मामले के ऊपर आपको स्टेटमेंट बताता हूँ। वो ये कहते हैं कि कालादम कश्मीर एक्शन कमेटी के लोग फजूल में ज़िद में बैठे हैं और दुश्मन को फ़ायदा पहुँचा रहे हैं। अब नाज़रीन, इससे भी आप अंदाज़ा लगा लें कि इनका कोई वो इरादा नहीं है कि उनसे मुज़ाकरात के ज़रिए चीज़ें हल की जाए। ये कहते हैं आपने हमें फजूल ज़िद लगाई हुई है कि आपका कोई मुतालबा मंजूर नहीं करेंगे। और इससे ये भी ज़ाहिर होता है कि इस वक्त कितने ज़्यादा प्रेशर में हैं आज़ाद कश्मीर में जो कुछ हो रहा है। जो फैसला अवाम की अदालत करेगी वो नून लीग भी तस्लीम करेगी और पीपल्स पार्टी भी करेगी। भाई अवाम की अदालत का फैसला तो बाइकाट था, लेकिन आप कहाँ मानते हैं। आप तो अभी भी बैठे हुए हैं हुकूमत में फॉर्म 47 के ऊपर, और आज़ाद कश्मीर में फॉर्म 47 जारी हो गए हैं। ताकतवरों ने जो है वो कहते हैं हमें किसी की कोई परवाह नहीं है, नहीं देते, बाइकआउट करते हैं, जाएँ ऐसी ही तैसी। फॉर्म 47 जारी हैं और जो डीलें हैं जी उसके मुताबिक आप आ गए हैं। तो ये जी इस वक्त सारे हालात चल रहे हैं। इसके अलावा मैं देख लूँ ज़रा मज़ीद आज के साथ कुछ शेयर करता चलूँ। ये जी आज कुछ आम तफसीलात थी, इस वाले से मज़ीद जो भी चीज़ें होती हैं आपके साथ शेयर करते रहेंगे। राय का साथ कीजिएगा। आज के व्लॉग से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।